मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ये जो आजकल स्टार्टअप की एक लहर चली हुई है, फुल टाइम या साइड हसल, अच्छी बात है, करें अपना काम, लेकिन स्टार्टअप का सोचने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टअप का फेलियर रेट 90% है, जिसमें पॉजिटिव बात यह है कि 10% चांसेस सक्सेस के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर स्टार्टअप के फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? मैं 2017 से मुख्तलिफ स्टार्टअप से वाबस्ता हूँ और रीजन में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें नाकामियां और कामयाबियां दोनों मिली। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से और स्टडी से जो बातें मैंने सीखी वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे मदद मिलेगी। स्टार्टअप फेल होने का पहला रीजन मार्केट क्रिएशन, यानी आप ऐसी प्रोडक्ट या आइडिया सेलेक्ट करें जिसकी कोई एग्जिस्टिंग मार्केट ना हो और आप ज्यादातर एनर्जी और रिसोर्सेज उसकी मार्केट क्रिएट करने में सर्व कर दें। स्टार्टअप के पास अमूमन महदूद रिसोर्सेज ही होती हैं और सब रिसोर्सेज मार्केट क्रिएशन में लग जाती हैं और इस तरह स्टार्टअप सरवाइव नहीं कर पाता। हमें इससे सीखने को मिलता है कि हम ऐसा स्टार्टअप सेलेक्ट करें जो सोसाइटी के किसी एग्जिस्टिंग पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहा हो, ताकि उसकी मार्केट क्रिएट करने में एफर्ट ना करनी पड़े, बल्कि आपकी प्रोडक्ट के यूजर खुद उसको हाथों हाथ अडॉप्ट करें। इसकी एग्जांपल है उबर या करीम, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मसलों को सॉल्व किया। नाकामी की दूसरी वजह है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का ना होना या बिजनेस मॉडल में फ्लॉज होना। हर एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, यानी इस चीज का इत्मीनान करना है कि आपका स्टार्टअप आइडिया आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा भी या नहीं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर फुल स्केल पर ले जाने से पहले कम से कम 500 टारगेट कस्टमर्स का सर्वे कर लिया जाए, उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाए कि प्रोडक्ट में कितनी जान है और क्या पेन पॉइंट्स हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट से एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC और लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर यानी LTV को भी असेस करना चाहिए, जिसमें LTV हमेशा CAC से ज्यादा होनी चाहिए। CAC वो कॉस्ट है जो आप कस्टमर को हासिल करने में लगाते हैं और LTV वो वैल्यू है जो आप एक कस्टमर से कमा सकते हैं। कैपिटल एफिशिएंसी रूल ये है कि CAC 12 महीनों के अंदर रिकवर कर ली जाए। नाकामी की तीसरी वजह, अक्सर स्टार्टअप की इनिशियल मैनेजमेंट टीम ऐसे लोगों पर मबनी होती है जिनमें वो पैशन या स्किल ही नहीं पाया जाता जो किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी होता है, और फिर इस टीम में हाई टर्नओवर रहता है या टाइमली डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती और स्टार्टअप का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। हमें इसमें से सीखने को मिलता है टीमिंग करते हुए अपने दोस्तों तक महदूद ना रहें, बल्कि पैशनेट और इंटीग्रिटी वाले लोग हायर करें जो हर किस्म की सूरत हाल में आपके साथ खड़े हों। हमेशा एक स्टार्टअप मेंटोर रखें जो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करता रहे और नॉन कोर एक्टिविटी जैसे बैक ऑफिस सपोर्ट आउटसोर्स कर दें और अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी पर फोकस करें। नाकामी की चौथी वजह, अनेबल टू सेल द आइडिया। मार्केटिंग हमेशा एक अहम फैक्टर होता है किसी भी किस्म के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। मार्केटिंग की टेक्निक्स भी वक्त के साथ साथ बदल गई हैं। अगर आप एक अच्छे डेवलपर या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट रेस करने या कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये एक वो एस्पेक्ट है जिसमें बहुत अच्छे आइडिया भी फेल हो जाते हैं। हमें इसमें से सीखने को मिलता है कि आजकल के स्टार्टअप्स के फाउंडर या को फाउंडर से एक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि वो अच्छे ब्रांड एम्बेसडर एलॉन मस्क की तरह। या तो आप अपनी टीम में एक ऐसा फेस ऐड करें या फिर खुद ये स्किल हासिल करें। नाकामी की पांचवी वजह, इग्नोर मार्केट फीडबैक। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद मार्केट में आपकी प्रोडक्ट के कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर फीडबैक की हमेशा एक खास अहमियत रहती है। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स इस फीडबैक को इग्नोर करते हुए अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लाते और फिर इशू इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाती है या आपसे बेहतर प्रोडक्ट कोई और कंपेटिटर लॉन्च कर देता है। इसमें हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी अप्रोच को कस्टमर ओरिएंटेड रखें और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपके विजन का पार्ट हो। कभी कोई प्रोडक्ट मुकम्मल नहीं होती, उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तभी तो हर साल आईफोन या हवावी का न्यू वर्जन आता है। नाकामी की छठी वजह, वैल्यू प्रोपोजिशन एस्पेक्ट मिसिंग। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपनी अप्रोच पैसा बनाकर रखते हैं, इसलिए उनका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है ना कि वैल्यू प्रोपोजिशन पर, जिसकी वजह से उनका स्टार्टअप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाता। हमें इससे सीखने को मिलता है कि सबसे पहले बिजनेस कैनवस मॉडल बनाएं और अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करें। आपकी अप्रोच हमेशा वैल्यू प्रोपोजिशन ड्रिवन होनी चाहिए, यानी आपकी प्रोडक्ट सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड कर रही हो। ये अप्रोच आपके स्टार्टअप की मकबूलियत के साथ साथ लॉन्ग टर्म में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी देगी। नाकामी की सातवीं वजह, रेगुलेटरी और लीगल कॉम्प्लिकेशंस। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को बगैर जाने अपने बिजनेस आइडिया पर रिसोर्सेज स्पेंड करना एक हिमाकत है और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं। बगैर लॉ रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट जाने किसी काम को शुरू करने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, जिससे स्टार्टअप बंद भी करना पड़ सकता है। हमें इससे सीखने को मिलता है कि अपने स्टार्टअप मेंटोर से हमेशा लॉज एंड रेगुलेशन पर गाइडेंस लेते रहें और अपना होमवर्क भी पूरा करें। नाकामी की आठवीं वजह, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि ज्यादातर
एंटरप्रेन्योर्स नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होते हैं तो वो अपनी स्टेज वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं कर पाते और लिक्विडिटी क्राइसिस में फंस जाते हैं। पहले साल तो खींच-तान के निकल जाता है, लेकिन दूसरे साल के ऑपरेशंस फाइनेंस करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है और फिर कुछ डेस्परेट मूव्स लेने पड़ते हैं, जैसा कि सस्ते दामों अपनी शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर को सेल कर देना या वाइंड अप कर देना। हमें से सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने स्टार्टअप मेंटोर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू करवाएं। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना नहीं आती या अपने स्टार्टअप आइडिया से रिलेटेड सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो nashperspective.com पर आज ही अपने फ्री 30 मिनट्स का स्टार्टअप कंसल्टेशन सेशन रिजर्व करवाएं। शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।